कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता होगा, टैक्स हम देते हैं, फ़ायदा कौन उठा रहा है इस चीज़ का। तो चलिए ज़रा थोड़ा इसको समझते हैं। आप सैलरी पाते हो, उससे पहले ही टैक्स कट जाता है। आप शॉपिंग करते हो, वहाँ भी टैक्स दे देते हो। पेट्रोल भरा तो टैक्स। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के बजट में सरकार बोल रही है टोटल कलेक्शन 42.70 लाख करोड़ का है इस बार टैक्स का। सवाल सिंपल है, इतना टैक्स जाता कहाँ है और ग्राउंड पे दिखता क्यों नहीं है। इन सब चीज़ों को जानने से पहले थोड़ा हम इंडिया का टैक्स सिस्टम समझ लेते हैं। इंडिया में टैक्स दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स जिसके अंडर में आता है इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें आता है जीएसटी। पेट्रोल डीजल अल्कोहल पर हैवी टैक्स लगता है क्योंकि ये अभी जीएसटी से एक्सक्लूडेड है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में टोटल टैक्स रेवेन्यू एस्टिमेटेड है 42.70 लाख करोड़ का। इसमें डायरेक्ट टैक्स जो आपका इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स है वो दोनों मिलाकर है 25.20 लाख करोड़। इनडायरेक्ट टैक्स जो आपका जीएसटी, पेट्रोल डीजल अल्कोहल और जो सब कुछ मिलाकर के है वो है आपका 17.50 लाख करोड़ का। मतलब आप चाहो या ना चाहो इनडायरेक्ट टैक्स सब देते हैं, अमीर भी गरीब भी। तो चलिए थोड़ा जानते हैं कौन कितना टैक्स दे रहा है। अब सच सुनो, इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन में से सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। मतलब लगभग 2% लोग पूरा सिस्टम चला रहे हैं और इस 2% में भी मैक्सिमम लोड सैलरीड मिडिल क्लास पर है क्योंकि सैलरी में छुपाने का ऑप्शन नहीं है, टीडीएस पहले ही कट जाता है। जो बोले मैं टैक्स नहीं देता वो झूठ बोल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जीएसटी से एक्सपेक्टेड कलेक्शन है 11.78 लाख करोड़। बिस्किट, फ़ोन, इंटरनेट, पेट्रोल सब पे जीएसटी। गरीब हो या अमीर रेट सेम, चॉइस ज़ीरो। अभी इस साल जो बजट रिलीज हुआ है उसके अंदर गवर्नमेंट के थ्रू एक और चीज़ बोली गई है, अगर किसी ने पहले टैक्स चोरी किया है रिटर्न भरो, थोड़ा पेनल्टी दो और केस क्लोज। यानी पहले कोई गवर्नमेंट की एजेंसी जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी को पकड़ता था तो उस समय पे जो पेनल्टी होती थी उसको टैक्स का अमाउंट कट के जितना भी टोटल अमाउंट कटता था, जैसे 1 करोड़ का है तो उसके ऊपर 80% कट के मिलता था, उसको सिर्फ 20 लाख रुपए वापस मिलते थे। अब इससे गवर्नमेंट हज़ारों लाखों रिकवर करेगी। मतलब जो कल तक चोर था आज क्लीन हो गया और जो सालों से ऑनेस्टली टैक्स दे रहा है उसको कोई रिवॉर्ड नहीं। गवर्नमेंट हर साल नया बजट लाती है और जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं यूज़ होता है। गवर्नमेंट कहती है टैक्स का पैसा जाता है डिफेंस जो 6.8 लाख करोड़ है, रोड एंड रेलवेज में, सब्सिडीज़ एंड वेलफेयर में, एजुकेशन और हेल्थ पे। नंबर्स मैसिव हैं लेकिन ग्राउंड पे सवाल वही, स्कूल में क्वालिटी क्यों नहीं, हॉस्पिटल में बेड क्यों नहीं, रोड हर साल क्यों टूटती जा रही है। रीज़न कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस समझने की बात है। सिस्टम में लीकेज, करप्शन, मिडलमैन और सबसे बड़ा रीज़न ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी। किसी के लिए किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी सेट हुई नहीं है। टैक्स का पैसा सिस्टम में घूमते घूमते इम्पैक्ट बनने से पहले ही ख़त्म हो जाता है और आम आदमी बस एक काम करता है, पे एंड पे। सवाल टैक्स देने का नहीं है, सवाल है अकाउंटेबिलिटी का। जब तक टैक्स पेयर सवाल नहीं पूछेगा तब तक टैक्स कटेगा और सिस्टम बिना जवाब दिए चलता रहेगा। अगर आप टैक्स देते हो तो ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, ये आपका हक है। कमेंट में लिखो आपको लगता है टैक्स का पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं। और हाँ, ये चैनल किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी आइडियोलॉजी के लिए नहीं, ये चैनल फैक्ट्स, सिस्टम और ग्राउंड रियलिटी के लिए है। अगर आप भी मानते हो कि टैक्स पेयर को सिर्फ पे नहीं पूछने का हक भी होना चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।